अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो बजरी के हवाले से है। बजरी की मैं थोड़ी सी अपडेट कर रहा हूँ। बजरी मेरे पास मैंने आप दोस्तों से पहले भी शेयर करा था कि बजरी के मेरे पास काफ़ी सारे पेयर थे, 250 के करीब तकरीबन मेरे पास पेयर थे। मैंने सारे ख़त्म कर गए, सिर्फ 40 टू 45 मेरे पास पेयर हैं। उसमें किंग भी हैं, फेलो भी हैं और रेडाइज सब इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस पेयर से। ये मेरा जो है वो क्रिस्टेड का स्प्रिड है, ये टफ्टेड बना है और मादी जो है वो कॉमन है। इसकी मैंने डाला था, इसकी फर्स्ट ब्रीड है मेरे पास। इसका देखते हैं रिजल्ट क्या है। तकरीबन मुझे 100 महीना हो गया डाले हुए और माशाल्लाह से एक बच्चा है। आई थिंक इसके 2 से 3 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने इसको कल भी देखा था। ठीक है जनाब, इसके बच्चे हैं और अंडे भी हैं। अभी ये सारे अंडे ठीक हैं क्योंकि अभी ये फर्स्ट बच्चा निकला है, तो इसमें मज़ीद बच्चे होंगे। ठीक है जनाब, एक ही बच्चा है और 4 अंडे। बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, बच्चा नॉर्मल से मुराद कहने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो छोटे ही होते हैं, पता चल जाता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये एक्सपायर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है फेलो की लवर्स की मैंने अपडेट आप दोस्तों से कल कर दी थी। कुछ मेरे पास यहाँ नए पेयर, ये पुराना पेयर है मेरा, बहुत अच्छी ब्रीड करता है, इसका रिजल्ट देखना है। ठीक है, इस पेयर ने बच्चे निकाले थे लास्ट टाइम, लेकिन एक्सपायर कर दिए थे। अभी इसने दोबारा अंडे देना शुरू किए हैं, 3 अंडे इसके हो गए। ये एक पेयर है, ये किंग के साथ डाला हुआ है, मादी बाहर आ गई है। इसने भी अभी 3 अंडे दिए, नॉट बैड। अभी इसने स्टार्ट किया है, इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट है। और कुछ आपको पेयर दिखाते हैं। ये मेरा किंग का पेयर है। ये पेयर तो हमेशा आप दोस्तों को याद होगा, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियो बनी है, इसका भी आपको दिखा देते हैं। इसका रिजल्ट भी दिखा देते हैं, इस तरफ आएँ तो। इसका एक बच्चा बाहर नहीं आया, एक बच्चा बाहर आ गया और इस मादी ने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिए हैं। ओके, माशाल्लाह से 4 अंडे हो गए। ठीक है, नज़र आ गए होंगे आपको। और ज़बरदस्त पेयर है माशाल्लाह से। ये इसका बच्चा है, बहुत आउट क्लास है, साइज़ बड़ा है। अच्छा, इसको सिर्फ भुट्टे पे रखा हुआ है। उसके बाद ये मेरा एक फेलो का पेयर है। यार चेटियाँ थोड़ी सी आई हुई हैं, इसको देखना पड़ेगा, ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। फेलो का पुराना पेयर है, इसने अभी ब्रीड शुरू करी है। इसके पुराने बच्चे जो है मैंने निकाल के अलग कर दिए, इसने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिए हैं। चूटियाँ आई हुई हैं यहाँ पर, चूटी ग्रीन जो स्प्रे करेगा पड़ना करेगा परमाकिल। अच्छा, नीचे उसके नीचे जो है वो स्पेंगल का एक पेयर है, बड़ा खूबसूरत पेयर है ये, पूरा पेयर सेम पेयर है। इसकी जो है माशाल्लाह से, अच्छा इसका रिज़ल्ट जो आया है वो स्पेंगल ही होंगे इंशाल्लाह बच्चे इसके, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं और 2 बच्चे निकले हैं और 2 अंडे ख़राब हुए हैं। सिर्फ 5 अंडे दिए थे, एक आई थिंक ये बच्चा। अच्छा, ऐसे बच्चों को क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे, इसके ऊपर पूरी मेरी वीडियो है, मैं दोबारा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, जिन दोस्तों ने मैंने पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए। और ये मेरा पेयर है, ये मादी जो है वो किंग के साथ क्रॉस करी हुई मादी है। इसके भी माशाल्लाह से अंडे अभी इसने शुरू करी है ब्रीड, इसने भी 3 अंडे दिए और मुझे लग रहा है कि ये अब आगे मज़ीद अंडे नहीं देगी क्योंकि इन 3 अंडों को दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर है और 2 बच्चे आए हैं, दोनों गिरे बच्चे हैं क्योंकि पूरा पेयर जो है वो गिरे का है। अच्छा, अभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत अच्छा नहीं आया। ये मेरा किंग का पेयर है, किंग मेल है और मादी जो है वो कॉमन बजरी की है। और माशाल्लाह से 5 अंडे दिए हैं इसने, फर्स्ट टाइम इसकी फर्स्ट ब्रीड है, इस मादी की फर्स्ट ब्रीड है, मेल की भी फर्स्ट ब्रीड है। मादी कॉमन बजरी है और मेल जो है वो किंग बजरी का निकला हुआ है। पहले मैं आपको अपडेट दिखा दूँ, फिर थोड़ी सी जो है वो इसके ऊपर हम फूड्स के ऊपर चले जाएंगे इसके। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक पेयर था, बजरी मैंने कम कर दी है, तो ये पेयर जो है मेरा, इसमें जो क्या सीन है कि इसकी फेलो की मादी एक्सपायर हो गई थी और ये रेड आई मादी है मेरे पास। तो रेड आई मादी अंडों पे थी, तकरीबन मुझे 25 से महीना हो गया होगा, तकरीबन 25 से 30 दिन, महीने कह सकते हैं आप। तो ये इसको डाले हुए हुआ है और इसका आई थिंक रिजल्ट आगे था, बच्चे आगे थे। ओके, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ मैं दोस्तों को यहाँ पे शेयर करूँ, आप इन बच्चों की जिसामत देख रहे होंगे, ठोस जिसामत इसको कहते हैं। ये बच्चे हमेशा हेल्दी होते हैं, एक्स्ट्रा साइज़ के बनते हैं, ये इस टाइप के बच्चे, बच्चे कम हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। अब इसका देखना है कि फेलो और रेडाइज का रिजल्ट लगाया है, रिजल्ट क्या होगा देखेंगे। 100% स्प्लिट तो होंगे ये उसके फेलो के, हो सकता है ये फेलो ही बने, हो सकता है रेडाइज बने।
हो सकता है ब्लैक आई भी बने, तीनों चांसेस इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दिखाने का मकसद, यहाँ पर लुकने का मकसद ये था कि ये जो पेयर है, ये हमारा पेयर है। बच्चे जो हैं आपको दिख रहे होंगे, हड्डी ज़रा सी बच्चों की नज़र नहीं आ रही, जिस्म के ऊपर ठोस हैं। जो बच्चे चिकने होते हैं, मतलब कि बिल्कुल उनकी स्किन टाइट हो, बिल्कुल फिट हो, तो वो हमेशा बच्चे जो हैं वो बड़े होकर साइज़ भी अच्छा बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये हर तरह की बीमारी से लड़ सकें। बहुत सेव रहते हैं ये बच्चे, बहुत ज़्यादा सेव होते हैं ये बच्चे। ये इनमें इश्यूज़ बहुत कम आते हैं, बीमारी के इशू बहुत कम आएंगे, इस तरह के इशू जो हैं वो कम आएंगे। मैं लाइट खोल कर आपको दोस्तों को दिखाना चाह रहा था, लेकिन बिना लाइट के भी ओके है। ठीक है। उसके अलावा ऐसे ऐसे बच्चे अगर जिसके पास निकलते हैं तो माशाल्लाह से अच्छा। इसका रीज़न क्या होता है, और यहाँ पर जो है खाली है। एक मैंने आपको एक दोस्त में कल पेयर लेके आया हूँ, वो पेयर भी आप दोस्तों से दिखाते हैं। कल डाला ये पेयर है, एक फेलो इसमें एक्स्ट्रा है, उसको निकाल देंगे। ये कल ही पेयर डाला, इसको मैं सेट नहीं किया। ये एक दोस्त से लेके आया था, मैंने उनको दिया था, उनके पास बहुत सारे हो गए थे, तो उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। इस पेयर के ऊपर पूरी हम स्टोरी चलाएँगे इसकी, आप दोस्तों से शेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर एक लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है? वो चूटियों वाला लॉस हुआ है। चूटियों ने जो है वो बच्चे को मार दिया है। ये मैंने कल स्प्रे किया था यहाँ पर, और मुझे लग रहा था कि चूटियाँ आ जाएंगी। आप दोस्तों को दिखाऊं, यहाँ पर ये बेड सीन हुआ है। अफसोस होता है बस। पेयर बहुत अच्छा है, ये मैंने पेयर लगाया था। ग्रीन मादी है और ब्लू मेल है, पुराना पेयर है ये। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल फैक्टर मादी है और येलो जो है वो ब्लू मेल है। इसके असल में क्या होता है, ये मैंने ऐसा कलर क्यों लगाया है, ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट था, इसको मैंने करना था और रेडाई बच्चे बनाने थे इससे, डबल फैक्टर से। ये मेल जो था वो, मेल जो मेरा पास है वो रेडाइस ब्लड लाइन का चलता हुआ आ रहा है। ये जो ब्लू निकला है ये रेडाइस का स्प्लिट है। और मादी जो डबल फैक्टर लगाने की वजह यही है कि इसके बच्चे जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बने। कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। एक ये नया पेयर है, इसने भी अंडे देना शुरू किए। ये पेयर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने सारे पेयर ख़त्म कर दिए। आप देख रहे होंगे मैंने जो पेयर रखे हैं वो इस तरह के रखे हैं, हेल्दी साफ़ सुथरे पेयर, इस तरह के पेयर रखे हैं सारे। ये पेयर भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा पेयर है बजरी। अच्छा, बजरी और पाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आप ये पेयर भी देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे पेयर रखे हैं। मैंने कम कर दिए, लेकिन क्वालिटी मैंने 100% क्वालिटी के ऊपर, मैं क्वान्टिटी के ऊपर नहीं जा रहा, मैं क्वालिटी के ऊपर जा रहा हूँ अब। ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ पेयर है। ये मेरा एक फेलो का पेयर है, इसने भी बच्चे निकाले हैं और बच्चे जो हैं वो ख़राब हो गए असल में गर्मी की वजह से भी। और इसने दोबारा आई थिंक अंडे देना शुरू कर दिए हैं। पहला अंडा दिया है इसने, फर्स्ट टाइम में, इसकी फर्स्ट ब्रीड थी और इसने अंडे तो दिए। मेल अच्छी छाप का है। एक पेयर यहाँ पर है, इसका जो है सीन, ये पेयर अभी ब्रीड पे जाना शुरू किया है। और एक ये पेयर है, इसका देखें क्या सीन है। तो ये मादी बिल्कुल अच्छा, ये मादी ने मेरे पास 4 से 5 ब्रीड कर चुकी हैं और इसका कलर जो है ना वो डार्क ब्लैक होता जा रहा है। इसका पूरा हेड ब्लैक हो रहा है। ये अंडों पे थी, इसने अंडे भी ज़ाया कर दिए, फेंक दिए हैं। आई थिंक इसके अंदर कोई चीज़ गई थी। अच्छा, ओवरऑल रिज़ल्ट मुझे इससे मुतमईन नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा सका बजरी के ऊपर इस दफ़ा, वरना मैं बजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। इस दफ़ा मैंने बजरी के ऊपर बहुत कम फोकस किया है। अब जो ब्रीड आएगी इंशाल्लाह उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। आप ये देख रहे होंगे, ये पेयर बहुत अच्छा है, ये पेयर भी अच्छा है। इस पेयर ने, मादी ने जो है वो दोबारा अभी अंडे देना शुरू किए हैं। ठीक है, 3 अंडे हैं, इस पेयर ने भी अंडे। अच्छा, अभी सारे जो हैं वो इंशाल्लाह अब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है। इसमें क्या सीन है, ओके, ये भी एक नया पेयर है मेरा और इसमें भी बैड सीन हुआ है। बहरहाल बच्चे में ये बैलेंस करने हैं, 2-2 बच्चे हैं। एक ये नया पेयर है मेरे पास, इसने अभी बिल्कुल अंडे देना शुरू किए हैं। इसने क्वांटिटी अच्छी दी है, फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड है मादी की। 7 अंडे दिए हैं। मेल देखूँ मैं, मेल कौन सा है। ओके, ये मेल मेरा पुराना है, ये वाला मेल जो है वो पुराना है। इसकी पुरानी ब्रीड थी, इसकी मादी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये पट्टी मादी डाली थी, अच्छी मादी थी, बड़ी मादी थी। ठीक है, ये पेयर मेरा पुराना है। इसका क्या सीन है देखते हैं। इसका भी, इसने 2 बच्चे निकाले थे लास्ट टाइम, अभी देखते हैं। दोबारा इसने अंडे दे दिए शुरू किए हैं। अच्छा, अभी सारा सीन जो है वो तकरीबन जो है वो पेयर अंडे देना शुरू कर रहे हैं। कुछ पेयर ने दे दिए। ये पेयर एक मेरा पुराना है, ये पुराना पेयर है, पिछले 2 साल से ब्रीड कर रहा है मेरे पास। ये सिर्फ मैंने कलर की वजह से रखा हुआ है, कलर अच्छा है।
इसका भी वही सीन हो रहा है कि ये ब्लैक होती जा रही है, पूरा हेड पुराना होता जा रहा है तो ये ज़्यादा ब्लैक हो रही है, इसका पूरा हेड ब्लैक हो रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ दिखानी थी, यहाँ पर मैंने एक पेयर रखा था, हाँ, ये नज़र नहीं आ रहा, वो है मेरे पास पेयर उसका, ये मुझे नज़र आता है तो मैं दोस्तों शेयर करता हूँ। वो रेम्बो का स्प्लिट है मेरे पास, वो रेम्बो में से निकला हुआ है पेयर। और उसको रखने की मेरी वजह ये थी कि वो रेम्बो का स्प्लिट था, उसके बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह रेम्बो में ही आएंगे। और ये कुछ मैंने अलग करने हैं बकाया, बस बजरी मेरे पास इतने से ही बचे हैं तकरीबन, ये 40 थोड़े बहुत और हैं वो मैं दूसरी साइड पे हैं, और कॉलोनियाँ हैं दो, और वो एक अलग है। और ये इसका दूसरा बच्चा ही बाहर अभी भी आया है आपके सामने ही, चलें इसको भी दिखा देते हैं। ये रहा इसका बच्चा, दोनों बच्चे बाहर आ गए इसके किंग के। ये बहुत सारे दोस्त बोले थे सेल आउट कर दें, लेकिन यार ये मुझे सेल आउट नहीं करने हैं, इससे मुझे आगे थोड़ा सा कुछ करना है इंशाल्लाह। तो ये पूरा पेयर है। ओवरऑल मैंने बजरी कम की है, मैंने करने की वजह क्या थी, मैंने कहा था कि मैं दूसरी म्यूटेशंस पे जाऊंगा, रिंग नेक वगैरह पे जाएंगे। और ये रिज़ल्ट अच्छा, अब क्या करना है, अब मेरे पास इस वक्त बजरी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, मैं मुतमईन नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से, बहुत बुरा रिज़ल्ट है। और असल वजह उसकी ये है कि मैंने सही से टाइमिंग नहीं दी बजरी के ऊपर, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में लगा हुआ था, दूसरे बर्ड्स के ऊपर लगा हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट ब्रीड आएगी, फर्स्ट ब्रीड एक तो गर्मी की थी, और दूसरी बात मैंने टाइम नहीं दिया, सही बात तो ये है कि मैंने सही से टाइम नहीं दिया। ओके और एक वजह ये भी है कि मैं जब कश्मीर गया हुआ था 10 दिन का बीच में गैप आया, और 10 दिन में मैंने अपने बर्ड्स को नहीं देखा, तो मेरा भाई और मेरा भांजा वो इनको ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उन्हें जब मैं वापसी आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार काम कितना होता है। असल में मैं यूज़ टू हो गया हूँ, तो मुझे इतना नहीं फील होता कि सॉफ्ट फूड कौन सा देना है, क्या चीज़ क्या देनी है, मेरी डेली रूटीन की हो गई है। अब मुझे ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि आप जो व्यूवर्स हैं जब बिल्कुल नए हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। जब मैं वापसी आया तो मेरे भांजे ने और भाई ने बिल्कुल हिसाब किताब यहाँ का उल्टा किया हुआ था, बहुत सारे लॉस हुए, बहुत सारे बर्ड्स एक्सपायर भी हुए हैं। उसका रीज़न भी यही था कि उनको इसकी अवेयरनेस नहीं थी। और मैं 4 किस्म के बाजरे हैं, बल्कि 5 किस्म के बाजरे हैं, अलेक्जेंडर के अलग हैं, लव बर्ड्स के अलग हैं, बजरी के अलग हैं, डफ के अलग हैं, और जावा के अलग है, बल्कि 5 से भी ज़्यादा बाजरे हैं। अब तो मैं अलग अलग, तो वो उनको समझ ही नहीं आता था कौन सा बाजरा किसको डालना है, क्या करना है, सॉफ्ट फूड किसको देना है, किसको नहीं देना। तो इसमें भी जो है मेरा बजरी का जो है बहुत सारा लॉस हुआ है। तो मेरे ब्रीडिंग तो मैं जब करके गया था, अच्छा उन्होंने विटामिन नहीं लगाया 10 दिन, यहाँ पर ये भी इशू आया। तो अब मैं ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ कि आप जो लोग होते हैं बहुत सारे जिनको नहीं एक्सपीरियंस होता, तो बहुत सारे इशू होते हैं। तो इस वजह से मेरे बजरी का जो आपको रिज़ल्ट दिखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वरना जब मैं 5 की एवरेज 4 की एवरेज मेरे पास होती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो हर कुलिया में 2-3 बच्चे हैं, और बच्चे की भी अच्छी हेल्थ नहीं बनी है। ठीक है, जो बच्चे मैंने बाहर निकाली है उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं बनी है, लेकिन अब जो सारी मादी ने दोबारा ब्रीड पे आई हैं, मैंने विटामिन लगाई हैं, सब अंडे दे रही हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह रिज़ल्ट दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।